हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वेकेजी चैनल्स। और पिछले वीडियो में हमने बेंड्स उसके एप्लीकेशंस को देख लिया हुआ है और उस पे मैंने एक दो क्वेश्चंस भी करा दिए थे। लेकिन उतने सारे क्वेश्चंस नहीं उसमें हम लोग कर पाए थे, इसलिए ये नया वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बेंड्स रूल के एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखना और पूरे क्वेश्चंस को कर लेना, और इतने क्वेश्चंस कर लेने के बाद जेई में बेंड्स रूल पे जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए कोई छूटने वाला नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ SOCl4 बताना है, राइट। यहाँ पे ऑप्शंस ए भी है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो आइए अब देखते हैं। आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके और फिर इसको रिज्यूम करके देखिएगा कि सॉल्यूशंस क्या है, राइट। आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो आइए देखते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन और प्लस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वहाँ पे ऑक्युपाइड करता है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स क्या हो, कम हो। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड्स वहाँ पे ऑक्युपाई करता है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स ज़्यादा हो। तो यहाँ पे दो हो जा रहा है, ये तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जा रहा है, तब यहाँ पे एक्सियल पे जाएगा जहाँ पे एस कैरेक्टर कम हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या करता है, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स ज़्यादा वहाँ पे जाएगा। तो फिर कहाँ पे जाएगा, तो इसके लिए बेंट्स ने बताया था। बेंट्स ने इसको क्लियर किया कि जब सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तब हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देखेंगे। लेकिन यदि सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़ गया मल्टीपल बॉन्ड से, तो वहाँ पे हम मल्टीपल बॉन्ड्स वाला रूल लगाएंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड्स कहता है कि वहां पे जाएगा मल्टीपल बॉन्ड्स जहाँ पे एस कैरेक्टर्स ज्यादा हो। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स रूल लगेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन एस कैरेक्टर इक्वेटोरियल पे ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन बी सही है। और ये गलत है क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला रूल नहीं लगेगा, जबकि मल्टीपल बॉन्ड्स वाला रूल लगेगा, राइट। तो ये आ गया है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से अप्रोक्स करते हैं, जैसे P4O10 और P4O6 में आपको फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ बताना है, कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, राइट। तो आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंपेयर बॉन्ड लेंथ PO in P4O6 and P4O10। P4O6 एंड P4O10 में हमें बताना है कि फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। तो उसके लिए आप भी ट्राई कीजिए। आगे आप सॉल्यूशंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे P4O6 एवं P4O10 का, और उसके अनुसार बेंड्स रूल का एप्लीकेशन लगाएंगे और उससे हम अपना सॉल्यूशंस निकालेंगे, राइट। तो आइए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। P4O10 में करते हैं ये हमने P4O6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। आइए P4O10 का ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका P4O6 एवं ये हो गया P4O10। तो अब ये जो पीओ बॉन्ड लेंथ है, राइट, ये पीओ बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे बेंड्स रूल से हम लोग क्या देखे थे कि लोन पेयर क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा लेता है।
ठीक है, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा लेता है, तो यहाँ पे एस परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। वहां पे ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी एस कैरेक्टर ज्यादा लेता है, लेकिन लोन पेयर के कंपेयर में एस कैरेक्टर जो है उसके पास थोड़ा कम होगा, लेकिन वहां पे भी ज्यादा होगा। तो इसको यहाँ पे जो एस कैरेक्टर है वो यहाँ पे डबल इंक्रीज इस ये शो कर रहा है कि इससे थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों ऑर्बिटल्स के पास एस कैरेक्टर्स क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एस कैरेक्टर्स ज्यादा है, तो इन तीनों के पास भी एस परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स कम तो होगा, लेकिन लेकिन देखना बोर्ड पर, मगर ध्यान से यहाँ पे एस कैरेक्टर्स लोन पेयर के पास ज्यादा हो रहा है, तो पीओ ऑर्बिटल के पास एस कैरेक्टर्स कम होगा, और वहां पे भी एस कैरेक्टर ऑक्सीजन के पास ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे पीओ ऑर्बिटल के पास कम होगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एस कैरेक्टर्स ओ के कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा एस कैरेक्टर्स चला जा रहा है, तो इस बॉन्ड्स के पास एस कैरेक्टर्स कम होगा, और एस कैरेक्टर्स कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और इन ऑर्बिटल और इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो वहां पे एस कैरेक्टर्स थोड़ा सा ज्यादा है इनके कंपेयर में, तो P4O6 में पीओ ऑर्बिटल के पास एस कैरेक्टर्स कम है P4O10 के कंपेयर में, इसलिए एस कैरेक्टर्स कम है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो P4O10 का बॉन्ड लेंथ P4O6 में क्या होगा, PO का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ ये ज्यादा होगा, और ये वाला है सर, इसका ये ज्यादा होगा, राइट। ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है व्यूअर्स, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस को हम लिखते हैं, आप भी क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा। आपको SOF4 एवं SF4 में एफ इक्वेटोरियल्स के बीच का बॉन्ड एंगल्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे टोपी लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा है, किसका कम है, राइट। आप इसको ट्राई कीजिए। आइए अब सॉल्यूशंस देखते हैं। इसके लिए आइए हम स्ट्रक्चर इन दोनों का ड्रॉ करें, SOF4 का एवं SF4 का। तो आई थिंक SOCl4 का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, उसी के बेस पे SOF4 ड्रॉ कर लेते हैं। तो S यहाँ पे इक्वेटोरियल्स F क्या है, फ्लोरीन का इक्वेटोरियल पोजीशंस ये है, और यहाँ पे भी ये है, और यहाँ पे S है, तो F इक्वेटोरियल, तो ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल हमें कंपेयर करना है कि इसमें किसका ज्यादा है। तो एक चीज इसमें नोटिस कीजिए, देखिए पहले बात तो एस कैरेक्टर जहाँ पे ज्यादा होता है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेकिन एस कैरेक्टर जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस कैरेक्टर्स लोन पेयर के पास ज्यादा होगा, तो इनके पास क्या होगा, एस कैरेक्टर्स कम होगा। ऑक्सीजन के पास भी एस कैरेक्टर्स ज्यादा होगा, लेकिन लोन पेयर के कंपेरिजन में कम होगा, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा यहाँ के कंपेयर में। तो एस कैरेक्टर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल्स भी ज्यादा होगा। SOF4 का बॉन्ड एंगल्स क्या होगा, SF4 के कंपेयर में ज्यादा होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
CS3 C3 का whole 2 and CF2 का whole 3। व्यूअर्स इस क्वेश्चन में म्यू म्यू यानी डाइपोल मोमेंट्स हमें कंपेयर करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट्स ज्यादा है। उसके लिए भी क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। आप भी ट्राई कीजिए इसको। सॉरी गाइस, यहाँ पे CF3 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आप इसको करेक्ट कीजिएगा फिर से। ये तो CS3 का होल थ्राइस CF3 का होल ट्वाइस हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसको ड्रॉ करते हैं। CS3 ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब आप सोच रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, CF3 को यहाँ पे क्यों यहाँ पे भेजा गया है, यहाँ पे क्यों नहीं। तो उसके लिए आप देखिए क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये C है, F F F C H H और H। CF3 में क्या होगा, फ्लोरीन अपने ओर इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से खींचेगा, जबकि CH3 में क्या होगा, कार्बन अपनी तरफ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यहाँ पे CH3 में कार्बन के पास पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगी, जबकि फ्लोरीन अपने और इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींच रहा है, तो CF3 में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव हो रहा है और पार्शियल पॉजिटिव, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी उसकी इंक्रीज होती है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कहाँ पे ऑक्युपाई करता है, कहाँ पे पोजीशंस लेता है, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स क्या हो, कम हो, और एक्सियल पे हम जानते हैं कि कम होता है, राइट। तो इसके माध्यम से हमने देखा कि CF3 और CH3 कहाँ पे पोजीशन टेक लेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो डाइपोल मोमेंट्स हमें कंपेयर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो CF3 और ये CH3, इनका तो म्यू कैंसल हो जाएगा। ये CH3 का इन दोनों का वेक्टर और इसका ये CH3 का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और इधर, तो ऊपर नीचे तो यहाँ पे CH3 का भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो राइट साइड में इसका डायरेक्शन जा रहा है वो इसके लेफ्ट से CH3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका म्यू क्या आ रहा है, इसका म्यू तो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला और ये वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CH3 है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो इसका जो है वेक्टर कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस केस में मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पोलर होगा, राइट। म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पोलर, नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वेक्टर कैंसिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि CF3 जुड़ गया है इधर साइड में, जब यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 हो जा रहा है, वहाँ पे म्यू इक्वल टू नॉट 0। तो हमें कंपेयर करना था कि किसका ज्यादा है, तो आई थिंक इसका ज्यादा है। ये वाला आंसर हो गया है, राइट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर नहीं दिखा था उसको, इसलिए मैंने मिटाने के लिए क्या हुआ कि वीडियो पॉज किया ताकि फिर से अच्छे से इसको क्लॉथ से क्या हुआ कि इसको साफ कर दे ताकि फिर से लिखा जाए। तो क्या हो कि आपको साफ दिखाई दे। थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो व्यूअर्स प्लीज कोऑपरेट विथ मी। अभी एक्चुअली नया नया वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास उतना सामान नहीं है, राइट। तो थोड़ा कोऑपरेट विथ मी, ठीक है। आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, राइट। तो पिछला क्वेश्चन हमने डाइपोल मोमेंट्स को कंपेयर किया था, उसी के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है।
तो इसमें भी बता दीजिए, कंपेयर म्यू इन PCl3F2 and PCl2F3 PCl3F2 एंड PCl2F3 में डाइपोल मोमेंट्स को कंपेयर करना है। पिछले क्वेश्चंस को भी हमने डाइपोल मोमेंट्स को कंपेयर किया हुआ था, तो आप ये बिल्कुल 100% इसको क्लियर कीजिए, आप ट्राई कीजिए। हम 100% इसको एफर्ट्स क्या देना है, पिछले क्वेश्चन के बेस पे आपको इसका आंसर सही आपसे होना ही चाहिए, राइट। तो आइए इसका फिर से ड्रॉ आप कीजिए स्ट्रक्चर, और उसके अनुसार सारे सॉल्यूशंस इजी हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका वेक्टर और इसका वेक्टर, फ्लोरीन का एक्सियल का वेक्टर तो कैंसिल हो जा रहा है, और इक्वेटोरियल्स का वेक्टर है ये और ये, तो आई थिंक ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके दो वेक्टर ऊपर और इसके नीचे वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, और इधर का ये वेक्टर इसको वेक्टर से कैंसिल कर देगा, यानी म्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। लेकिन PCl2F3 में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सियल्स के तो फ्लोरीन के वेक्टर्स कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन इक्वेटोरियल्स में वहां पे Cl है और इधर फ्लोरीन है, राइट। तो इसके और इसके तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए एक्सियल्स से, लेकिन इक्वेटोरियल्स वाले नहीं होगा कैंसिल। यहाँ पे म्यू जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और मॉलिक्यूल्स क्या होगा इस केस में, पोलर होगा। तो आई थिंक इसमें भी म्यू कंपेयर करना था, तो इसका ज्यादा होगा, वहां पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, राइट। इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज करके, और मैंने मिटाने के लिए अच्छा से क्लियर मिट जाए उसके लिए मैंने क्लॉक्स को ले लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको आप भी 100% इस क्वेश्चन को एफर्ट्स कीजिए। तो आइए क्वेश्चन से लिख लेते हैं, कंपेयर यहाँ पे CH2SF4 है, राइट गाइस। तो यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैप आ गया, तो इस कैप का अर्थ है कि हमको यहाँ पे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है CH2SF4 में। तो आप इसको ट्राई कीजिए, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के, ये सारे सभी ज्यादा काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक से इसको देखिएगा, अच्छे भी नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चंस को, राइट। तो इसके लिए आइए आप सॉल्यूशंस देखें। तो इसके लिए फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, और उसके अनुसार एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल हम लगाएंगे यहाँ पे भी, राइट। गाइस यहाँ पे CH2SF4 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, और आइए इस पे देखें कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ पे जाएगा वहाँ पे एस कैरेक्टर्स क्या होगा, कम, राइट। तो यहाँ पे जो है एस कैरेक्टर्स कम होगा, लेकिन हाइड्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं फ्लोरीन के कंपेयर में, तो वहाँ पे एस कैरेक्टर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ पे जाएगा वहाँ पे एस कैरेक्टर्स कम होगा। बेंड्स रूल में ये स्टेटमेंट है, और हाइड्रोजन फ्लोरीन से कंपेयर करें तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो इसके पास तो एस कैरेक्टर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमें ये पता है कि एस कैरेक्टर
कैरेक्टर्स ज्यादा होने पर बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आई थिंक ये बॉन्ड एंगल्स क्या होगा, ज्यादा होगा HCH का। तो यहाँ पे HCH बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि HCH का बॉन्ड एंगल्स F इक्वेटोरियल S जो है इसके कंपेयर में ये जो एंगल्स होगा ज्यादा होगा। तो आपका आंसर ये हो गया, राइट। इसको आप नोट डाउन कीजिए, काफी ज्यादा अच्छे को। ठीक है व्यूअर्स, आपने इसको नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके H2O2 एवं O2F2 के ऑक्सीजन के जो बीच के बॉन्ड्स हैं उनके जो बॉन्ड लेंथ है उनमें कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा होगा एवं किसका कम होगा, राइट। तो इसके लिए भी क्या होगा, स्ट्रक्चर आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका सॉल्यूशंस। OOH ये H और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए आपने पढ़ लिया होगा बेंड्स पढ़ने से पहले। स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सारे क्लियर करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है तो एस कैरेक्टर्स क्या होगा, उसके पास कम होगा। यहाँ पे एस कैरेक्टर्स यहाँ पे कम है, तो ऑक्सीजन के बीच में एस कैरेक्टर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या होगा कि एस कैरेक्टर्स यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा फ्लोरीन के कंपेयर में, राइट। तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच का जो एस कैरेक्टर है वो कम होगा। और हमको पता है कि एस कैरेक्टर्स कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और एस कैरेक्टर्स ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, कम। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर्स ज्यादा है तो इसके बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और यहाँ पे एस कैरेक्टर्स कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ पे जुड़ गया वहाँ पे एस कैरेक्टर्स कम हो जाएगा। और एस कैरेक्टर्स क्यों कम हो जाएगा, हमने पिछले वीडियो में सारे एक्सप्लेन किए हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम एस कैरेक्टर के पास क्यों जाता है, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है और चार्ज डेवलप होने से मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी मिलती है इसलिए, राइट। तो आई थिंक H2O2 का के बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन का वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसका कंपेयर जो है वो कंपैरिजन इसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा, राइट। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। इसी के बेस पे आइए और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चंस है लेकिन मॉलिक्यूल्स अलग हैं। व्यूअर्स ये पिछले जैसा ही सेम क्वेश्चंस है, बस मॉलिक्यूल से डिफरेंट हुआ है। तो आप इसको प्लीज ट्राई करो अपने से और फिर इस वीडियो का सॉल्यूशंस देखो, इसका सॉल्यूशंस फिर वीडियो में देखो, राइट। तो आप इसको पॉज कर लो और फिर उसको क्या करो आप कि कंपेयर करो, राइट। और फिर चलिए हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसके लिए आइए फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका सॉल्यूशंस।
हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, राइट। तो देखिए फिर फ्लोरीन आया, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां पे जाएगा जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स क्या हो, कम हो, मतलब वो फ्लोरीन जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पे एस कैरेक्टर्स परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एस कैरेक्टर परसेंटेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट। लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन है तो एस कैरेक्टर्स उतना ज्यादा उतना कम नहीं होगा जितना फ्लोरीन के पास कम है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो फ्लोरीन के कंपेयर में थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इसके कंपेयर में थोड़ा यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर्स क्या होगा, कम होगा। तो फिर एन एन के बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो एस कैरेक्टर्स जहाँ पे कम होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आई थिंक इसका आंसर ये ज्यादा हो जाएगा, राइट। इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और आइए पॉज करके इसको वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और इसमें आपको बताना है बॉन्ड एंगल वाई ज्यादा है या एक्स ज्यादा है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशंस देखिए, बल्कि सॉल्यूशन सॉरी देखिए नहीं, मतलब आप इसको ट्राई कीजिए और आइए हम सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। तो फिर वही कंसेप्ट है व्यूअर्स, फ्लोरीन वहां पे जहाँ पे गया हुआ है वहां पे एस कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोनों पे तो लोन पेयर है, तो एस कैरेक्टर्स इनके पास क्या होगा, ये तो ज्यादा लेगा ही लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन एस कैरेक्टर्स इसके पास थोड़ा ज्यादा होगा, जबकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास एस कैरेक्टर्स क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और हम जानते हैं कि एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल्स भी कम, एस परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा तो बॉन्ड एंगल्स ज्यादा। तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर टू फ्लोरीन, this will conduct more percentage of S characters, so the bond angle X will be greater than Y, right? So X greater than Y. व्यूअर्स यहाँ तक भी हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि हम A1 है और इस बेस पे काफी क्वेश्चन है तो कर लेंगे। थोड़ी सी गर्मी है और माइक नहीं है मेरे पास, सो हमें फैन ऑफ करके वीडियो शूट करना पड़ता है, सो काफी ज्यादा यहाँ पे गर्मी है। और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके सारे और क्वेश्चंस होगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर ड्रैगोज रूल या फिर बैक बॉर्डिंग पे चलेंगे, राइट। तो व्यूअर्स आई थिंक ये अच्छे क्वेश्चंस थे और आप पूरा इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस है उसके आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपके बेंड्स रूल के एप्लीकेशन टेस्ट में जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे कोई नहीं छूटेंगे, जेई में भी इवन आएंगे तो नहीं छूटेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन्हीं बेस्ट पे ये क्वेश्चंस है, राइट। तो वीडियो अच्छा लगा हो व्यूअर्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ, ताकि हमें भी आप लोगों के माध्यम से पता चले कि क्या चीज़ अच्छा है इसमें और क्या अभी सुधारने की आवश्यकता है, क्या इम्प्रूवमेंट अभी करने की आवश्यकता है। ठीक है व्यूअर्स, बाय।